हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का व्लॉग इवनिंग से स्टार्ट हो रहा है और ये देखिए यहाँ पे हमने दाल चावल खाया था। उसके बाद ना दिन का खाना खाने के बाद हम आम खाने लगे थे तो ऋषि बोलने लगा मम्मी डिज़ाइन बना के दे दीजिए। और क्या प्यारा डिज़ाइन लग रहा है देखिए। उसके बाद ना मैं प्रेस व्रेस करने के बाद शाम को रेडी हो गई थी पार्टी में जाने के लिए। हमें ना नेगी जी के ऑफिस में एक बंदा है जिनकी आज शादी है और यहीं पास में हमारे घर से 12-13 मिनट का रास्ता होगा। उन्होंने होटल कर रखा है कंबाइंड, लड़का ने भी और लड़की ने भी, दोनों ने, तो वहीं आएंगे दोनों। तो फ्रेंड्स हम घर से निकल गए थे आई थिंक 8 बजे के करीब, 8 साढ़े 8 बजे के करीब, क्योंकि हमें ना मार्केट में गिफ्ट भी लेना था। हम घर से नहीं लेके गए थे। और ये हल्की फुल्की सी साड़ी मैंने डाल रखी है। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं नेगी जी के ऑफिस में, पार्टी है वहाँ जा रहे हैं। मतलब ऑफिस में नहीं, ऑफिस के बंदे की शादी है किसी की, तो वहाँ जा रहे हैं पार्टी में। और मैं इस तरह से रेडी हुई हूँ, सिंपल सोवर साड़ी। ये साड़ी मैंने ना अपने देवर की शादी में ली थी 5-6 साल पहले और बहुत अच्छी है, मुझे ये बहुत प्यारी लगती है साड़ी। प्लेन है और ये जरकन का बॉर्डर है, इसमें रियल मिरर है ये, और बहुत अच्छी लगती है। इसका ब्लाउज़ थोड़ा सा अच्छा नहीं सिला है बट ठीक है। और पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हालत ख़राब हो रही है। तैयार तो एसी चला के हुई, लेकिन इस कमरे में बहुत गर्मी हो रही है। अब नेगी जी और ऋषि हो रहे हैं तैयार, तो चलिए चलते हैं। और साड़ी कैसे लग रही है ये बताइएगा। और आज मैंने एक ही हाथ में चूड़ी पहनी है, इसमें घड़ी पहनी है और एक हाथ में पहनी है चूड़ी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको ना रास्ते में, क्योंकि अभी हमें गिफ्ट भी लेना है। या तो रास्ते में मिलती हूँ या तो आके मिलती हूँ। तो आप बने रहें और देखते रहे क्या क्या करते हैं हम। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम घर को लॉक करके निकल गए थे, और मतलब निकल रहे थे। और ये लाइट वेट साड़ी है, जॉर्जेट की है और अच्छी लगती है। नेगी जी और भी तैयार हो गए थे यहाँ पे। और देखिए टाइम कितना हो रहा है। और हम ना वहाँ से आए थे 12 बजे करीब। हाँ, और फिर भी ना जो दूल्हा था ना वो बोल रहा था कि थोड़ी देर और रुक जाइए, क्योंकि दुल्हन नहीं आई थी, जयमाला वगैरह कुछ नहीं हुई थी। तो हम काफ़ी देर तक इंतज़ार कर रहे थे। वो लोगों की ना रस्म में हो रही थी पहले, पता नहीं क्या क्या। तो क्या बोलते हैं, यूपी साइड के हैं वो शायद, तो हम उनकी थोड़ा सा अलग वो होती है। तो दुल्हन पता नहीं कब तक आती। 12 बजे तो हम आए थे, तो 12:30-1 बजे तक आई होगी। तो मैंने कहा नेगी जी को कि चलिए चल लेते हैं, दुल्हन किसी ना किसी पार्टी में तो आगे दिख ही जाएगी हमको, क्योंकि एक स्टाफ के हैं तो पार्टियां होती रहती है और फिर मिलते रहते हैं हम। तो इनका जो ऑफिस है ना बहुत अच्छा है। वहाँ ना मतलब छोटी से छोटी पार्टी भी होती है ना, तो सभी लोग मिल जाते हैं, विद फैमिली जाते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये देखिए हम हमारे घर से निकल गए हैं। हमारे घर का से थोड़ा सा जस्ट आगे का ही रास्ता है ये, और ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 12-13 मिनट में हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा रुके भी थे रास्ते में, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा था, अदरवाइज़ इतना भी नहीं लगता। तो यहाँ पे ना ये गिफ्ट शॉप है यहाँ पे, और हम ऑलमोस्ट गिफ्ट यहीं से लेते हैं। और इसी के बगल में ये एक नई भी खुल गई है, तो यहाँ पे आपको बहुत महंगे महंगे भी गिफ्ट मिल जाएंगे, और मतलब अच्छे गिफ्ट मिल जाएंगे। 1000, 2000, 3000, 4000, जितने का लेना चाहें आप उतने का मिल जाएगा। तो हम ऑलमोस्ट यहीं से लेते हैं। अगर हमें कहीं के लिए गिफ्ट ले जाना होगा तो हम इसी दुकान से लेके जाते हैं, या अपने घर के लिए भी कोई हमें सीनरी वगैरह लेके जानी होगी, पेंटिंग वगैरह, तो हम यहीं से लेके जाते हैं। उसके बाद हम निकल गए आगे, क्योंकि होटल जो है उनका मेन मार्केट में है। और वहाँ पे ना बहुत सारी शादियाँ हो रही थी, क्योंकि आज का जो दिन है ना वो बहुत शुभ है, तो बहुत सारी शादी हो रही थी। इनफैक्ट जिस होटल में उनकी पार्टी थी ना, उसी होटल में 4 शादियाँ हो रही थी। तो मतलब 4 हॉल लगे थे अलग अलग, और 4 शादियों के लिए अलग अलग गेट बना रखे थे उन्होंने एक ही होटल में। तो हम पूछ पूछ के जा रहे थे मतलब, और हमारा जो था वो तो बिल्कुल जस्ट सामने ही था जहाँ हमें जाना था, तो आपको वो सड़क से ही दिख जाएगा। तो मैं अभी दिखाऊंगी आपको आगे। तो ये देखिए जहाँ पे ये लड़ियाँ लगी है वहाँ पे भी शादियाँ ही हो रही है, और उसके बगल में भी जो होटल है उसमें भी शादियाँ ही हो रही है। और आगे आपको रेड कलर में कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो वही है वो होटल। तो जस्ट हम अब पहुँचने ही वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था।
और अच्छा लगा। मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं बुला रखे थे, स्टाफ से बहुत कम लोग बुला रखे थे, मतलब 3-4 बुला रखे थे जो उनके खास खास थे, बाकी सबको नहीं बुलाया था। तो हम 3 या 4 थे, 4 फैमिली बुला रखी थी उन्होंने, जिनमें से एक तो नहीं आई थी, 3 हम गए थे और 2 अनमैरिड थे, वो भी बुला रखे थे, वो भी आ रखे थे। तो अच्छा लगा। मतलब जहाँ कम रहते हैं वहाँ ज़्यादा अच्छे से होता है। तो ये देखिए यही हॉल है जहाँ हमें जाना है, और ये मंडप किसी और का लगा हुआ है। मतलब ये वाला रास्ता गेट किसी और का है, और इधर वाला ये जहाँ पे खड़े हैं वो वाला हमारा है। तो यहीं से एंटर करेंगे हम। तो हमने ना गाड़ी को दूसरी रोड की दूसरी तरफ ले जाके पार्क कर दिया था, क्योंकि जाने के लिए अच्छा होता है। भीड़ भाड़ हो जाती है ना जब शादी होती है, और वहाँ पे 4-4 शादियाँ हो रही थी, तो सबकी गाड़ियाँ वहीं बाहर पे ही खड़ी थी, क्योंकि उनका पार्किंग एरिया नहीं था, तो इसलिए। तो यहाँ पे उनकी ना रस्में चल रही थी। जब हम गए तब तो हम डायरेक्ट पहले दूल्हे से ही मिले, क्योंकि वो वहीं पे खड़े हो रखे थे, और इतने ज़्यादा गेस्ट नहीं आए थे। गेस्ट उन्होंने ज़्यादा बुला भी नहीं रखे थे। तो देखिए मैं तो यहाँ पे बैठी हूँ, नेगी जी अपने दोस्तों के साथ चले गए थे, और मैं और ऋषि बैठे थे, और एक फैमिली और आई थी, उनके साथ मैं बैठी थी। उसके बाद ना हमने पहले स्टार्टर लिया, और उसके आधा घंटे बाद खाना खुल गया था, तो सब ने खाना खाया। और हमने तो मेरा पेट तो स्टार्टर से ही भर गया था, तो खाना मैंने बहुत कम खाया। मैंने आधा टुकड़ा नान खाया था, और थोड़ी सी पनीर की सब्ज़ी ली थी, और 2 चम्मच चावल लिए होंगे बस। और सैलेड लिया था मैंने, क्योंकि मुझे सैलेड ज़्यादा पसंद है। तो होटल में ना प्लेट सिस्टम होता है, तो जब हम गए थे ना तो बिल्कुल प्लेट सील कर रखी थी, खोली नहीं थी। लेकिन अभी जस्ट खुला है खाना, तो प्लेटें भी खोल दी है। तो यहाँ पे सभी लोग खाना खा रहे थे देखिए। तो ये 2 जो दीदी खड़ी हो रखी थी वो और मैं, हम 3 फैमिलियाँ जा रखी थी, और 2 सिंगल आ रखे थे। तो ये है खाना। ये देखिए मैंने ये वाला खाना लिया है, और रेसी ने तो दाल मखनी और एक आधा टुकड़ा नान लिया था। वो भी बोल रहा था मम्मी मेरा स्टार्टर से ही पेट भर गया है। तो ऐसी थी आज की शादी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से हो गई। और हम आ गए थे, बस थोड़ा सा ये है कि दुल्हन को देख के नहीं आए, बट चलो कोई बात नहीं, आगे किसी न किसी फंक्शन में तो मिल ही जाएगी। और उसके बाद हमने खाई आइसक्रीम। आइसक्रीम हमने एक बार नहीं खाई, 2-2 बार खाई है, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों का ऐसे ही होता है, खाना कम खाते हैं और ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो फिर रेसी मेरे लिए लेके आया था। फ्रेंड्स हम शादी से आ चुके हैं, और करेक्ट 12 बज गई है, और अब हम चेंज वगैरह करेंगे, और उसके बाद सोएंगे। और इसी को देखो, और बिस्तर देखो कैसे फैला हुआ है। बहुत नींद आ रही है गाइस, तो बहुत नींद आ रही है। अभी 12 बज चुका है, 5 बजे वापस उठना पड़ेगा, क्योंकि कल है स्कूल और फुल डे है। यानी 1:30 बजे छुट्टी होगी, 2 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। तो फिर वही बात, ट्यूशन भी 3:30 का है, तब भी सोने को नहीं मिलेगा। जाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब करती हूँ मैं चेंज, और करते हैं सोने की तैयारी। इतना ज़्यादा फैला हुआ है ना, ये बार बार ना, ये देखिए ये तितली लगा रखी थी ना मैंने, बार बार एक बच्चा ही आ रहा और मेरे सर पे यूं यूं कर रहा है इस तितली को। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड कर दी हूँ। मिलती हूँ कल फिर एक नए ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय माता।